नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट 2022 के इस सेशन में। चलिए देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू द गाइस दैट इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए गए हैं। आप अगर इंग्लिश या फिर बाइलिंगुअल में ज्योग्राफी ऑप्शन के क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो सिंपली स्मार्ट रैंकर्स ऐप डाउनलोड कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका सारा लिंक दिया हुआ है। चलिए, सबसे पहला जो यहाँ पर दोस्तों न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग 19,000 करोड़ रुपीज़ जो क्या रिवर्स के रिजुविनेशन के लिए खर्च किए जा रहा है। राइट ना, जियोमॉर्फोलॉजी में जो आपका टॉपिक है ना दोस्तों, चैनल मॉर्फोलॉजी से, इससे मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखो, जो चीज़ें दी हुई है ना इस आर्टिकल में, जो चीज़ें लिखी हुई है वो चीज़ें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो क्या है दैट आने वाले समय में जो है जितने भी सारे रिवर्स है ना, बेसिकली मेजर 13 रिवर्स, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ना 13 रिवर्स। तो सिर्फ रिवर्स ही नहीं, सोचो ये अगर रिवर्स है ना, रिवर्स के जो अगर ट्रिब्यूटरीज या फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज है उन पे भी खर्च किए जाएंगे। मतलब ओवरऑल रिवर बेसिन में ही ओवरऑल खर्च किए जाएंगे। राइट, और क्या किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये अगर रिवर बह रही है, ठीक है, तो इसके अलोंग एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज की जाएंगी। इसके अलोंग बेसिकली एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज की जाएंगी ना। एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज बोले तो जैसे सोचो ये अगर नदी बह रही है, ठीक है, देखो ये ऊपर से देख रहे हो आप, टॉप व्यू है ना। अब नदी कैसे होगा, ये एक लाइन में थोड़ा ना नदी बहती है, एक्चुअली में कुछ ऐसे ही नदी बहती होगी यार इसके बीच में। ठीक है, ये आपका जमीन पार्ट हो गया है ना, रिवर बैंक, और ये बेसिकली मेन रिवर है, ये भी अपर व्यू है। बट अगर इसका क्रॉस सेक्शन व्यू लोगे, सोचो इसको आप ए डैश में काट दिया आपने, ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे दिखेगा ना जी, दैट यहाँ पे जो है रिवर पानी फिलअप है, ठीक है, और ये साइड वाला जो होता है ना दोस्तों, ये सबको इसको कहते हैं रिवर बैंक। ठीक है, वैसे तो ये सीधा ऊपर ऐसे दिया गया है, बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है। ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा होता होगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से होता होगा यार, है ना, इन रियलिटी। बट वो तो खैर समझाने के लिए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रिवर बैंक, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, रिवर बेड। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे जो बोला जा रहा है एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाई जाएगी, वो किस रीजन में चलाई जाएगी, ये वाले रीजन में, ये वाले रीजन में। क्यों ये वाले रीजन में चलाई जाने की बात की जा रही है, उसी चीज को हम लोग भीतर से एनालाइज करेंगे। वैसे तो आर्टिकल में क्लियरली दिया हुआ है दैट अरे भाई अगर हम लोग एफॉरेस्टेशन करेंगे तो अनडाउटेडली फॉरेस्ट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा रेनफॉल। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है ना, मतलब अब सोचो यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, है ना। अब पेड़ पौधे, तो ये जो बारिश हो रही है ना, तो बारिश होने से क्या होगा ना, तो ये पेड़ जो है अपने रूट्स के कारण इसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, अब खुद सोचो इस वाले पोर्शन में बहुत सारे फॉरेस्ट है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे लगे नहीं हुए हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पे अगर बारिश होगी ना, क्या होगा, यहाँ पे बारिश से जो ना ये जमीन खिसक के जो है ना ये सेडिमेंट्स यहाँ पे गिर जाएगा, समझ रहे हो अल्टीमेटली, है ना। बट यहाँ पे वो सेडिमेंट खिसकेगा नहीं, खिसकेगा क्यों, या खिसका भी कभी तो बहुत कम रेट से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इससे क्या होगा दैट ओवरऑल जो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ना आपका जाके इस सॉइल के ऊपर, वो ज़्यादा होगा। राइट, रन ऑफ स्लो होगा। ऑफ कोर्स ये तो मैंने क्लियरली एग्जांपल दे ही दिया, इस साइड में अगर सोचो वेजिटेशन कवर नहीं है तो रन ऑफ ज़्यादा होगा। ठीक है, वैसे ही सॉइल इरोजन रिड्यूस हो जाएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि सॉइल यहाँ पे रन ऑफ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे रन ऑफ हो रहा है, तो यहाँ पे सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। जिस रीजन में आपका पेड़ पौधे नहीं है वहाँ पर यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, है ना। बायोलॉजिकल फैक्टर एज अ बायो रिमेडिएशन काम करेगा। तो चलो ये सब तो खैर है ही, बट मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ ना दोस्तों, ये रिवर चैनल मॉर्फोलॉजी के रिलेटेड है, दैट अगर यहाँ पे एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम मास स्केल में कराई जाती है, जो क्या सरकार बोल भी रही है भैया 19,000 करोड़ रुपए, मजाक बात है यार। आप खुद सोचो ना, 1 करोड़ कमाने में लोगों का कितना चला जाता है। राइट, 19,000 करोड़ रुपए, वो भी ये सब इस टाइप की एक्टिविटीज यहाँ पे एफॉरेस्टेशन मास लार्ज स्केल में किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही बेसिकली इम्पैक्ट दिया जाएगा ना। इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोलिक जो ज्योमेट्री है ना वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी ना। सवाल होता है हाइड्रोलिक ज्योमेट्री होता क्या है। देखो हाइड्रोलिक ज्योमेट्री क्या है ना, एक हम बोल सकते हो दैट कोई भी चैनल, जैसे ये रिवर चैनल है, ठीक है, उसका ही ना क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे, अगर इसको ए डैश में अगर आपको उस रिवर को काट दे तो हमको कुछ इस टाइप से दिखेगा। उस रिवर का क्रॉस सेक्शन है ना, ये दिखाया गया है जी यहाँ पर। ठीक है, तो चैनल का क्रॉस सेक्शन, ये टाइप कैसा है, इसका शेप, इसका फ्लो, यहाँ से फ्लो प्रॉपर्टीज, सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है, उसका मैथमेटिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक ज्योमेट्री।
ठीक है। और हाइड्रोलिक ज्योमेट्री दोस्तों किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये उस रिवर के डिस्चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, उस चैनल का विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो चैनल का विड्थ है ना इसके ऊपर डिपेंड करता है, चैनल का मीन डेप्थ क्या है, ये जो ओवरऑल मीन डेप्थ क्या है, राइट, इन सब के ऊपर जो है हाइड्रोलिक ज्योमेट्री डिपेंड करता है। अब आप खुद सोचो, अगर यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दी जाती है तो मैंने बोला ना रन ऑफ घटेगा, ठीक है, रन ऑफ घट, अगर सोचो किस केस में रन ऑफ अगर हो जाता तो क्या होता, यहाँ पे सेडिमेंट्स आके इस रिवर बैंक में, सॉरी रिवर बेड में जमा हो जाते हैं, राइट, रिवर बेड में अगर सेडिमेंट जमा हो जाता तो आप खुद सोचो यहाँ पर बेसिकली क्या होता, दैट ओवरऑल ये जो लेवल होता है ना पानी का लेवल, ये भी तो ऊपर आता ना जी, देर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट उस रीजन में फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये लेवल जो है ये ऊपर आ जाता ओवरऑल, समझ रहे हो बात। तो वही चीजें बोली जा रही है दैट कैसे हाइड्रोलिक ज्योमेट्री जो है इंपैक्ट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज, राइट। और देखो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ, अगर अगर हाइड्रोलिक ज्योमेट्री अगर देखा जाए समय के साथ साथ वो चेंज होता रहता है, सब जैसे जैसे अगर देख लोगे रिवर कहाँ से बहती है बताइए, ज़्यादातर पहाड़ों से बहती है ना यार, है ना। तो सोचो पहाड़ों से अगर ऊपर से अगर रिवर आ रही है तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, इसको अपर रीचेस ऑफ वाटर बोलेंगे, क्योंकि पहाड़ के ऊपर से ये निकल ही रही है पानी। और जब ये पानी आपका जाके समतल एरिया में या फिर प्लेन रीजन में घुसती है तब हम उसको उस रीजन को लोअर रीचेस बोलते हैं, राइट। अब अपर रीचेस में देखिएगा अगर पानी का ओवरऑल फ्लो, ठीक है, तो वो ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू लोअर रीचेस, ये हमें पता है, क्यों, क्योंकि अपर रीचेस में देखो सिर्फ और सिर्फ बारिश के कारण ही पानी नहीं होती है, बल्कि आपका जाके ग्लेशियर्स जो पिघलते हैं ना उसके कारण भी तो पानी आता है ना। तो ऑटोमेटिकली आप खुद सोचो यहाँ से जो है ना जल्दी मतलब पानी का जो लेवल है ओवरऑल, पानी का जो फ्लो रेट है वो ओवरऑल ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द ईयर। ऑलमोस्ट कांस्टेंट तो नहीं बोलूँगा, एक ऐसा भी पीरियड आता है जब बिल्कुल पानी बहुत ही ज़्यादा घट जाता है, तब सिर्फ और सिर्फ आपका जाके ग्लेशियर्स पिघलने के ऊपर डिपेंड किया जाता है। बट अगेन यही चीज़ है, वो अपर रीचेस में कुछ ऐसा हाल होता है, लोअर रीचेस में। अब आप बताइए इस आर्टिकल में जो बताया गया था दैट प्लांटेशन एक्टिविटीज़ की जाएंगी, वो कहाँ पर की जाएगी, अपर रीचेस में या लोअर रीचेस में, ज़्यादातर जो है लोअर रीचेस में की जाएंगी, ठीक है। तो खुद सोचो, एक तो और लोअर रीचेस में मतलब प्लेन रीजन है ना, प्लेन रीजन मतलब ये वो रीजन जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती है, इंडो गैंजेटिक प्लेन वाला बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर बेसिकली एक्टिविटीज़ की जाती है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखो जो इरिगेशन पेनिट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम है इंडिया में अगर देखोगे तो, ठीक है। तो उस सेक्टर में अगर हाइड्रोलिक ज्योमेट्री को और भी ज़्यादा सुधारा जाए विद द हेल्प ऑफ एफॉरेस्टेशन, तो क्या हम बोल सकते हैं दैट जो भी आर्टिकल में पॉइंट्स दिए गए थे या फिर जैसे यही सब सॉइल इरोजन घटाएगा, है ना, एक्वाफायर को रिचार्ज करेगा, इट एक्ट्स एज अ बायोरेमेडिएशन, ऑफ कोर्स एब्जॉर्ब करेगा रेनफॉल को, तो ये तो हाइड्रोलॉजिकल सर्कल जो है इसको रेगुलेट करेगा, तो ये सब कुछ फायदेमंद ही ना चीज़ें हो रही हैं जी, है ना। ये सब चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, अब सवाल होता है दैट यहाँ पर जो बोला गया है दैट ठीक है कंसोलिडेटेड मतलब सॉरी एफॉरेस्टेशन की जाएंगी, एफॉरेस्टेशन से फ़ायदा पता है क्या होता है, देखो फ़ायदा तो खैर हम लोगों ने पढ़ ही लिया, बट इसका अलग एंगल जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो दिखाना चाहता हूँ दैट एक सिचुएशन ऐसा है जहाँ पर आपको यहाँ पर एफॉरेस्टेशन आप कर रहे हो, ठीक है, और दूसरा सिचुएशन ऐसा है जहां पर यहां पर एफॉरेस्टेशन नहीं किया जा रहा है। जब एफॉरेस्टेशन करोगे तो ये जो रिवर की जो बैंक होंगी ना ये ज़्यादा कंसोलिडेटेड होंगी, क्यों, क्योंकि इसका जो रूट्स है इस पेड़ पौधा का वो इस सॉइल को पकड़ के रखेगा, जकड़ के रखेगा, राइट। सिमिलरली गोज विथ हेयर एज वेल, बट यहाँ पे कोई जकड़ने के लिए है नहीं, राइट। तो अगर यहाँ पर सोचो डिस्चार्ज अगर बढ़ता भी है पानी का इस रिवर चैनल में, ठीक है, तो उस केस में रिवर बैंक्स जो है ना उसका इरोजन बहुत कम होगा, रिवर बैंक का इरोजन कम होगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिवर का जो बेड का इरोजन है उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर रिवर बेड का इरोजन अगर बढ़ेगा इसका मतलब क्या हम बोलेंगे, चैनल का जो डेप्थ है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। बट यहीं पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका क्योंकि बैंक यहाँ पे कुछ एफॉरेस्टेशन एक्टिविटी नहीं की गई है तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जो रिवर बैंक्स है इसका इरोजन ज़्यादा होगा, ठीक है, और इसका रिस्पेक्टिवली कम होगा। इसीलिए क्या होगा दैट इस केस में लेकिन विड्थ नहीं बढ़ रहा था ज़्यादा, बट इस केस में विड्थ जो है रिवर चैनल का वो ज़्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू इट्स डेप्थ। ये देखो कंपैरेटिव बोला गया है बेसिकली, है ना।
तो दोनों में कंपैरेटिव स्टडी की गई है। एनीवेज आपको समझने से मतलब था, मैंने समझा दिया। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये मैटरनल मोर्टालिटी के रिलेटेड न्यूज़ था। अच्छा, आप तो ये तो खैर आपको पता ही होना चाहिए दैट मैटरनल मोर्टालिटी के रिलेटेड हमारे कल्चरल सेटिंग में क्लियरली मेंशन है। इंडियन ज्योग्राफी में देखिएगा अगर पेपर 2 में हेल्थ इंडिकेटर्स क्लियरली साफ शब्दों में लिखा हुआ है, उसमें मैटरनल मोर्टालिटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। बट आज के सेशन में मैंने इस मैटरनल मोर्टालिटी से जितने सारे डेटाज हमें मिले हैं ना दोस्तों, उस डेटा को मैं रीजनल प्लानिंग में इंक्लूड करूंगा, है ना, जहां पर रीजनल इम्बैलेंसेस क्यों होती है। क्योंकि देखो रीजनल इम्बैलेंसेस सिर्फ इन जनरल सब डेवलपमेंटल फैक्टर्स के कारण होती है, राइट। तो क्या हम उसको हेल्थ भी एज अ डेवलपमेंटल फैक्टर को मान ही सकते हैं? यार ये भी तो सोशल फैक्टर हुआ ना हेल्थ, है ना। तो हेल्थ के कारण कैसे हो रही है, उन चीजों को हम लोग आज के क्लास में डिस्कस यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। तो माफ करना, हाँ चलो देखते हैं। ये देखो, ये कुछ कुछ ऐसे राज्य है ग्रीन में जो आप देख रहे हो, ये कुछ कुछ ऐसे राज्य है जहां पर हेल्थ इंडिकेटर्स आर परफॉर्मिंग रिस्पेक्टिवली बेटर। हेल्थ इंडिकेटर इसका मतलब रिस्पेक्टिवली मैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है ना दैट हमारा एम यही है दैट 2030 तक जो है मैटरनल मोर्टालिटी रेट इंडिया में ऑन एन एवरेज 70 से हम लोग नीचे ले आए, ठीक है। जो क्या अराउंड 1990s में 500 से भी ऊपर था, ठीक है, 500 से भी, जी हाँ 500 से भी ऊपर था ये। बट अभी एट प्रेजेंट ये घट के पता है कितना आ गया है, 103, जो क्या अगेन बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और कहा जा रहा है दैट 2030 तक जो है ना हम इसको अच्छे से अचीव भी कर लेंगे। बताइए तो क्यों हो रहा है ये अचीव? मैटरनल मोर्टालिटी मतलब समझ रहे हो ना जी, है ना। तो ये मेन रीजन इसलिए क्योंकि सरकार जो है ना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। जैसे आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, राइट, लक्ष्य प्रोग्राम, राइट, जिसमें आपका जाके लेबर वार्ड को के फैसिलिटीज़ को बढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए ही तो किया जा रहा है ना। सरकार बोल रही है दैट आप आओ, आपको हॉस्पिटल में आप डिलीवरी करो अपने बच्चों का, हम आपको पैसे भी दे रहे हैं, उसके 5,000 रुपये पैसे दे रहे हैं, राइट। आपकी जो प्रीनेटल पोस्टनेटल चेकअप के भी बहुत हद तक पैसे सरकार दे देती हैं, ठीक है। तो ये सब और बहुत कुछ फ्री में, फ्री कंसल्टेशन हर महीने के 9 तारीख को आपको कोई भी सरकारी अस्पतालों में जाओ, आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या है, ये सब ऑफकोर्स जिससे मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है हमारे देश में घटे। और वो ग्राफ भी आप क्लियरली देख रहे हैं, देखिए ग्राफ है ना 2010 से यहाँ पे दिया हुआ है 178, जो क्या 1990s में तो जैसे मैंने था 500 से भी ऊपर था, ठीक है। बहुत हद तक हम लोग ये ग्राफ देखो नीचे आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, देख रहे हो। और ये कहा जा रहा है दैट आने वाले समय में इस 70 के जो आंकड़े को है इससे भी नीचे आ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है अभी के रेट के हिसाब से जो देखा जा रहा है। तो इसमें भी पूरा देश में जो है, जैसे मैंने 103 ऑन एन एवरेज बोला, इसका मतलब यह नहीं है दैट हर एक रीजन का 130 है। कुछ कुछ ऐसे रीजन है जो क्या ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं ये वाला टारगेट, 2030 वाला टारगेट। जैसे महाराष्ट्र, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड दिस फीट, ठीक है। बट कुछ कुछ ऐसे भी राज्य है जो कि जिनका बहुत ही खस्ता हालत है, जैसे असम, सबसे गंदा हालत है असम का, अराउंड 206 अभी भी मैटरनल मोर्टालिटी रेट यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है, राइट। उसके बाद यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का तो परफॉर्मेंस गिरे ही जा रहा है ना। मतलब ये जहाँ तक ये राज्य जो है रिस्पेक्टिवली समय के साथ साथ बेटर कर रहे हैं परफॉर्म, बट ये जो है ना वेस्ट बंगाल समय के साथ साथ और भी इनका रेट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके भीतर में हम लोग घुस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देखो उसको चीज़ को अगर एक्सप्लेन करने बैठोगे ना ये तो एक बड़ा राम कहानी बन जाएगा, है ना। बट मैं यह चाहता हूँ दैट हाँ आप चीज़ों को जो है रीजनल पर्सपेक्टिव से एनालाइज कीजिए। देखो इससे क्या हुआ, इससे जो आप रीजनल एनालिसिस जो करोगे, जैसे रीजनल इनक्वालिटीज़ ही आपको अगेन जीएस के टॉपिक में भी है, आपका ऑप्शनल के टॉपिक में भी है, ठीक है। तो आप क्लियरली ऐसे नहीं कर सकते हो दैट हाँ आप पेनिसुलर इंडिया को नॉर्थ इंडिया के रीजन्स के कंपेयर नहीं कर सकते हो। एब्सोल्युटली आप इस टाइप का मैप बना के सिंपली दिखा सकते हो दैट कैसे पेनिसुलर के कंट्री रीजन्स के जो स्टेट्स है वो रिस्पेक्टिवली बेटर कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे इसके रीजन्स है। वन ऑफ द मेन रीजन इज दैट ये कोस्टल रीजन से कनेक्टिविटी है। कोस्टल रीजन से कनेक्टिविटी होने के कारण जो है पास्ट से ही अगर देखोगे इन रीजन्स का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, राइट। उसके बाद एजुकेशन लेवल भी देख लो, आप इसको कोरिलेट कर सकते हो दैट कैसे हेल्थ इंडिकेटर्स का एजुकेशन लेवल के साथ कोरिलेशन है ना। तो ये सब चीज़ें अलग अलग एंगल में आप इस चीज़ को एनालाइज करके अपने आंसर्स को
और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो. एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन एनालिसिस ऑफ टुडेज क्लास. विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो. थैंक यू वेरी मच.